इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ करेक्टर स्केच ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी इंपॉर्टेंट करेक्टर आपको करवा रखे हैं, इजी लैंग्वेज में करवाएं। उसको करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, इस चैप्टर में आपको 2 ही करेक्टर करने हैं, एक तो द हैप्पी प्रिंस का और एक जो स्वैलो बर्ड है, अबाबिल पक्षी, उसका भी आपको इसके बाद मिल जाएगा, तो कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इसमें आप क्या लिखेंगे? ही वॉज अ प्रिंस, वह एक राजकुमार था। व्हेन ही वॉज अलाइव, जब वह जीवित था। ही लिव्ड इन अ पैलेस, तब वो कहाँ रहता था? महल में रहता था। लिव्ड मीन्स रहना, पैलेस मीन्स महल, अलाइव मतलब जीवित। ओके, वह एक राजकुमार था, जब वह जीवित था तो वो महल में रहता था। ही वॉज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहता था। ही हैड नो आइडिया अबाउट सॉरो एंड सफरिंग, सॉरो बोलते दुख को, सफरिंग बोलते कष्ट को। ओके, तो उसे इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, किसका? दुख का और कष्ट का। सो द कर्टियर्स, कर्टियर्स बोलते दरबारी को, ठीक है, जो महल में होते हैं ना दरबारी, उन्हें बोला जाता है। तो जो दरबारी थे, कॉल्ड हिम, उसे क्या कहकर बुलाते थे? द हैप्पी प्रिंस, वह हमेशा खुश रहता था, इसीलिए जो महल के दरबारी थे उसे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। ओके, सेकेंड हेडिंग है हिज कंडीशन, उसकी दशा क्या थी? आफ्टर हिज डेथ, राजकुमार की मृत्यु के बाद क्या हुआ? ही बिकेम अ गोल्डन स्टैचू, वह एक सोने की मूर्ति बन गया। ठीक है, उसकी एक सोने की मूर्ति बनवा दी गई थी। नाउ ही वॉज नॉट हैप्पी, अब वह खुश नहीं था। मरने के बाद जब वो सोने की मूर्ति में बदल गया, तब वो खुश नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज, क्योंकि ही कुड सी ऑल द माइजरेबल कंडीशंस ऑफ पीपल अराउंड हिम। माइजरेबल कंडीशंस को बोलते हैं दयनीय दशा या दयनीय स्थिति। तो उसके अराउंड ही मतलब चारों ओर जो लोग थे, उनकी दयनीय स्थिति को वो देख सकता। उसकी मूर्ति जो थी ना बहुत ऊंची थी, वहां से खड़े होकर वो उसके चारों ओर जो लोग थे उनकी दयनीय स्थिति को वो देख सकता था। ही कुड सी, देख सकता था, इसीलिए वो हैप्पी नहीं था। तो उसकी डेथ के बाद वो हैप्पी नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था मैंने आपको रीजन बता दिया। नेक्स्ट हेडिंग है स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। अब उसकी जो मूर्ति थी किस तरीके से बनी हुई थी वो देख लेते हैं। द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति बनाई गई थी बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी हुई थी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? इट हैड 2 ब्राइट ब्लू प्रीसियस स्टोन इन प्लेस ऑफ हिज आइज। इन प्लेस ऑफ हिज आइज, उसकी आंखों के स्थान पर क्या लगा हुआ था? 2 चमकीले नीले कीमती पत्थर लगे हुए थे। ओके, और पूरी बॉडी उसकी सोने की बनी हुई थी। एंड अ रूबी इन हिज शॉर्ड, शॉर्ड बोलते हैं तलवार को, और उसकी तलवार में एक माणिक भी था। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा स्टैचू बना हुआ था। ओके, उसकी तलवार में एक माणिक लगा हुआ था, आंखों के स्थान पर 2 नीले कीमती पत्थर लगे हुए थे। नेक्स्ट हेडिंग है हिज फ्रेंड, उसका मित्र कौन था? हैप्पी प्रिंसेस फ्रेंड वॉज अ लिटिल स्वेलो। तो हैप्पी प्रिंस का फ्रेंड कौन था, मित्र कौन था? एक छोटा अबाबिल पक्षी जो होता है ना, वो था स्वेलो। दे वर ट्रू फ्रेंड्स, वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। सो दे वर पुट इन द हेवन टुगेदर, हेवन बोलते हैं स्वर्ग को, तो स्वर्ग में भी दोनों को साथ रखा गया था। व्हेन ही क्राइड, जब राजकुमार रोता था, क्यों रोता था? ऑन सीइंग द सॉरोज ऑफ द पुअर पीपल, जो गरीब लोग थे ना उनके दुख को देखकर। सीइंग मतलब देखना, सॉरो मतलब दुख, और किसका? गरीब लोगों का देखकर। व्हेन ही क्राइड, जब राजकुमार रोता था। देन द स्वेलो हेल्प्ड हिम वेरी मच, तब जो इसका फ्रेंड था, जो पक्षी था अबाबिल, वो राजकुमार की बहुत मदद करता था, क्योंकि कभी वो वहाँ से एक माणिक निकाल के ले जाता था, कभी सोने की पत्ती को ले जाता था, तो लोगों को दे दे के वो हेल्प करता था। लास्ट अंत में क्या हुआ? द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज लेफ्ट विद हिज आयरन बॉडी। तो हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी उस पर जितना भी गोल्ड लगा था, माणिक था, ठीक है, जितने भी उसकी आंखों में जो नीले पत्थर लगे हुए थे चमकीले, तो वो सब तो उसने हेल्प करने में दे दिए थे। तो अब क्या था? केवल आयरन, लोहे का शरीर बचा था। ठीक है, एंड स्टार्टेड टू रस्ट, अब लोहे का शरीर था तो उसमें क्या लगना शुरू हो गया? जंग लगना शुरू हो गया था। द स्वेलो ऑल्सो फेल्ट सिक एंड डाइड, और क्या हुआ था? जो उसका फ्रेंड था अबाबिल पक्षी जो था, वो भी बीमार हो जाता है सर्दी से, और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फेल्ट सिक, बीमार हो जाता है, एंड डाइड, और मर जाता है। आफ्टर लॉसिंग हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को खोने के बाद, द हैप्पी प्रिंस ऑल्सो डाइड, हैप्पी प्रिंस की भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ऐसे आप लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।